हमारे साथ खास मेहमान जो इस वक्त जुड़ चुके हैं, जल्दी से तारुफ आपका करा दें। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी के स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी के सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के प्रोफेसर संगीत रागी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सबसे पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत कर दी और ये कह रहे हैं कि इस बार तो परिवर्तन होगा। नहीं, ठीक है, परिवर्तन दिल्ली में भी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, 2026 में ही होगा। प्रधानमंत्री जी आने वाले 6 महीनों में प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं, ये देश की जनता निर्धारित करेगी। ये जो चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव है, ये जो मैंडेट आएगा इससे घबराए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में आकर के वो बात कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल की। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2013 के अंदर में पार्लियामेंट में रखा गया और अभी तक वो उसको काम मतलब आप योजना को लागू नहीं कर पाए हैं। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियों का कितना रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का? 15-16% से ज्यादा न कांग्रेस का है न बीजेपी का है। मैं लोकसभा, राज्यसभा, ग्राम पंचायत, काउंसिलर, एमएलए सब की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की जो पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, 36% का रिप्रेजेंटेशन है। साइनी घोष जैसी तेज तर्रार नेत्री हमारी जाती है संसद में, युवा नेत्री श्रेया पांडे, उनको टिकट दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए कोलकाता शहर से। तो महिलाओं का रिप्रेजेंट, डॉक्टर शशि पांजा, महिलाओं के लिए जिस तरह से ममता बनर्जी ने काम किया है पश्चिम बंगाल में, उसकी बात कर रहे हैं मोदी जी। दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को ठीक से नहीं रहने दिया जाएगा। ये सोचिए, देश के एक प्रधानमंत्री ये सवाल कर रहे हैं। यह अपने आप में सवाल है कि देश का प्रधानमंत्री जो 12.5 साल से देश के प्रधानमंत्री है, वो एक राज्य के चुनाव प्रचार में आते हैं और बोलते हैं इस राज्य के अंदर में हिंदू मुस्लिम हो जाए, हिंदू मुस्लिम खतरे में है। अरे भाई, क्यों भय का वातावरण बना रहे हैं आप? आपको पता है आदिवासियों के साथ आपने असम और नॉर्थ ईस्ट में क्या किया? नवादा में 3 दिन पहले क्या हुआ महिला के साथ में? आपकी तो डबल इंजन की सरकार है वहां पर। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, सर आपने मुसलमान तक ले गए, मैं जरा जनता के मुद्दों मैं नहीं ले गया, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। हाँ, आपने उसका जिक्र कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक और बात कही। उन्होंने कहा 5 साल इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बना पाए, कोई फैक्ट्री नहीं लगी। वो बंगाल में किस तरह से बता रहे विकास नहीं हुआ है, कैसे विकास की गति को रोक रही है ममता बनर्जी। देखिए, मैं जवाब देता हूं। ग्लोबल फाउंड्रीज, द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट चिप डेवलपर, सेक्टर 5 पे सिलिकॉन वैली में ममता बनर्जी के आने के बाद में पिछले साल से काम शुरू हुआ है। उनसे पूछिएगा, रेलवे का डाटा लीजिएगा कि कलकत्ता शहर में जब मेट्रो रेल का जो पैसेंजर ट्रेवल्स बढ़ते हैं, वो बिना जॉब कलकत्ता क्या घूमने आ रहे हैं क्या? बिहार से जो लोग आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो क्या घूमने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में? नौकरियां हैं पश्चिम बंगाल में, इसलिए आ रहे हैं। मुझे बताइए, विच इज द 2 स्टेट्स वेलकम मोस्ट? सर मुझे ये बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं तो मैं फिर आपको जरा रोक रही हूँ सर। आप कह रहे हैं नौकरियां हैं जी, तो बंगाल में हर साल 10 लाख से ज्यादा मजदूर क्यों जा रहे हैं? मजदूर या युवा जो है वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, अगर आप सब नौकरियां वहीं पर दे रहे हैं तो? और अगर आप इतनी इंडस्ट्रियल जिस तरह आप गिना रहे हैं सर, अगर ऐसे ही होता तो औद्योगिक गलियारा बन गया होता, कोलकाता मेट्रो और अर्बन में कनेक्टिविटी बन गई होती, बाढ़ नियंत्रण जिसको लेकर आप कहते रहते हैं, शिक्षा भर्ती, बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें काम लटका हुआ है सर, उससे आप आंख नहीं बंद कर सकते ना। नहीं, मैं बताता हूँ। मान्यवर, मैं नाम बता रहा हूँ, मान्यवर, बिस्क फर्म, वाउ मोमो, कुचीना, ऐसी एमएसएमई स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बहुत एमएसएमई है सर, वही तो सवाल है। बड़ी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही है? सवाल ये है सर, एमएसएमई तो है, बड़ी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही? कंडक्टर क्या छोटी इंडस्ट्री है क्या? सिलिकॉन वैली में सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्री भारत में सिर्फ 4 जगह लग रही है। 2 गुजरात में ले गए मोदी जी, एक महाराष्ट्र वाली भी गुजरात पे ले गए, एक आसाम में ले गए, एक ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में उनको लेकर के आए हैं। आप पता कर लीजिए रोहन है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। कोलकाता में 70,000 करोड़ रुपया सिर्फ बिजनेस होता है, सिर्फ दुर्गा पूजा के अंदर में। यूनेस्को उन्हें सम्मानित करती है, मगर देश के प्रधानमंत्री आते हैं और बोलते हैं हिंदू खतरे में है। अगर आप मुझे बताइए, टूरिस्ट अगर मैं मान लूं कि कई बार आप जो डेटा लेकर आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है सर, अगर बंगाल की स्थिति को देखें, डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो लगभग 37% है सर, जो इस भारत के सबसे कर्जदार राज्यों में आपको एक बनाता है। जब इतनी बढ़िया सब चीजें हो रही हैं, तो आपका राज्य इतना कर्जदार कैसे है सर? मैं बताता हूँ, देश का कर्ज 400 गुना बढ़ा है, 400% देश का कर्ज बना है मोदी सरकार के अंदर में। आप पता करिए। अरे आप तो ये कह रहे हैं ना कि मोदी कुछ कर नहीं पाते हैं, सब कुछ ममता बनर्जी कर पाती हैं, तो आप अपने राज्य को क्यों नहीं सुधार पाए? क्यों कर्ज आपने घटाया नहीं? ये बड़ा सवाल है। ठीक है सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देते हैं, उसकी बात आप नहीं करेंगे। सवाल ममता नहीं सर, बंगाल पे बात कर रहे हैं इसलिए उस पर बात कर रहे हैं, डेटा के साथ बात कर रहे हैं। रोहन एक जवाब, सारे मेहमानों का लंबा इंतजार हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। रोहन एक रिएक्शन, ठीक है, वो नहीं दे रहे उसके बारे में सवाल नहीं करेंगे। ठीक। देखिए,
देखिए ये जो और सर ये बकाए पर मैं अभी जो जरा इस पर भी TMC के काउंटर करूंगी, प्रवक्ता जरा बात कर रहे थे, रोहन से जवाब मुझे लेंगे। लगता है बीजेपी करेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप करेगी कि भाजपा करेगी? काउंटर करने का भाजपा का है, सवाल सर करने का आप सर आप एक बार एक बार ना जरा डिबेट कैसे होती है वो पढ़ लीजिएगा। काउंटर करने का अधिकार केवल बीजेपी का नहीं है, एक पत्रकार का भी है। आप जब जनता के पैसे सर आपको टैक्स के रूप पर मिलते हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं कहाँ नहीं हो रहे, वो पूछना मेरी जिम्मेदारी है और वो आप मुझे नहीं सिखाएंगे। रोहन गुप्ता ठीक है, नहीं सर अब आपकी बारी नहीं है ना सर, रुक जाइए, लगातार आप ही नहीं बोलते रहेंगे। रोहन गुप्ता इनको चुप करवाइए। जिस प्रकार से झूठ के पुलिंदे यहां पे बांधे गए, मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जरूर आ सकता है कि 5 मिनट में सबसे ज्यादा झूठ कैसे आप बोल सकते हैं। कितना झूठ बोलेंगे आप? स्वयं जी ऐसे स्वयं प्रकाश मैं आपको शुरू में समझा दूं सर, समय बहुत कम है और अगर आप बार बार बोलेंगे मुझे आपकी आवाज कम करनी होगी, चर्चा खराब नहीं करनी है हमें। जानबूझकर डिस्टर्ब स्वयं प्रकाश जी की आवाज कम कीजिए सर, मैंने आपको भरपूर समय दिया, आप रुक जाए थोड़ा, रोहन को पूरा करने दें। हाँ ठीक है ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। ना मां सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, ना मानी सुरक्षित है। ये हकीकत है इनकी, यही इनकी हकीकत है। आरजीकर हॉस्पिटल पूरा देश नहीं भूला। कौन से मां की आप बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। जो राज्य टॉप 10 में होता था, पूरे देश में तीसरे नंबर पे जीडीपी में आता था, आज 23वें नंबर पे लेके गए। 5% का था, आज 10% था, पहले 5% पे आज चले गए। और बड़ी बड़ी बातें करें, मैं आंकड़ों की बात करूंगा अर्पिता जी। ये देखिए, ये 6800 कंपनियां, ये पहला राज्य होगा, उनका नाम आएगा गिनीज बुक में कि जो राज्य छोड़ के चले गए इनकी सिंडिकेट राज के कारण, इनके भ्रष्टाचार के कारण, इनके आतंक के कारण। मैं यहां पे कई दिनों से बंगाल में हूं। जनता परिवर्तन चाहती है क्योंकि एक ऐसी सरकार है जिसने तुष्टीकरण के चलते जनता की आवाज को कुचलने का काम किया है। ये मालदा में जो घटना हुई, ये अर्पिता जी ट्रेलर था। उसके पहले भी आप एसआईआर के सामने देखिए किस प्रकार से विरोध किया गया। संविधान की नकल लेके आप घूमते हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि आप जो संविधान के तहत जो प्रक्रिया है उसके सामने आप डर का माहौल फैलाएंगे? इतनी हिम्मत कहां से आई? और कोई राज्य में देखा है अर्पिता जी? नहीं। आपको दिखाना है, आपको मैसेज देना है। और यही जो है, देखिए आंकड़े बोलते हैं अर्पिता जी, और आंकड़ों की जब आती है तब ये सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ भी पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं मिलने दिए हैं। और इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता रोहन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंकड़े बोलते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी का मुद्दा एक बार फिर से उठाया, खासतौर पर बंगाल के लिए सर। इसलिए मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में जो बेरोजगारी दर है वो 12% है सर, ओडिशा में 14%, हरियाणा में 13.5%, राजस्थान में 12.8%, गोवा में सुनिएगा सर, गोवा में 15.2%। तो बेरोजगारी सिर्फ कहने के लिए है क्योंकि जहां जहां आपकी सत्ता है वहां पर तो बेरोजगारी सर, वहां पे तो उससे ज्यादा है। फिर अकेले बंगाल का जिक्र क्यों? देखिए अर्पिता जी, सबसे बिल्कुल बंगाल का जिक्र इसलिए कि अगर आंकड़ों में आप डीप में जाएंगे तो 46% पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार के कारण वहां पे यूथ का माइग्रेशन दूसरे राज्यों में हो रहा है। मुझे बताइए कहां है? अगर आपकी कंपनियां यहां से छोड़ के जाएगी राज्य में तो कौन से नए उद्योगों की आप बात कर रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट स्टेट आपकी जहां आपकी सत्ता है वहां बेरोजगारी दर क्यों ज्यादा सर? क्योंकि टेरर है वहां पर। क्या आप, मैं तो ये तुलनात्मक बता रही हूँ ना। अगर आप सुनिए सर, मैं बंगाल की जनता हूं, मैं बंगाल की जनता हूं। आपने मुझे ये बताया कि आपके यहाँ देखिए बेरोजगारी है, मैंने आपकी बात मान ली। फिर मैं ये देखती हूँ कि आपकी जहां सत्ता थी वहां तो आपने कुछ सुधारा नहीं। फिर अगर आप केवल बंगाल की बात करते हैं तो मैं एक जनता के तौर पर जिसे वोट करना है, मैं आप पे क्यों भरोसा करूं? जब आपने वहां नहीं सुधारा तो बंगाल में क्या सुधार देंगे और कैसे सुधार देंगे? क्या है ब्लूप्रिंट? बिल्कुल आपने अर्पिता जी बिल्कुल आपने सही बात की। जो जो राज्यों में भाजपा की सरकार में चैलेंज के साथ कहता हूं, अब 5 साल के आप इंप्रूवमेंट का आंकड़ा देखिए और बंगाल को आंकड़ा कंपेयर कीजिए, यहां पे डेटोरेट होता जा रहा है। यही तो फर्क है। आज भाजपा की सरकार राज्य पर राज्य रिपीट क्यों हो रही है? उसके पास कुछ तो कारण होगा। एकमात्र भाजपा है कि आप हरियाणा देखिए, वहां पर सरकार रिपीट हो रही है, गोवा में सरकार रिपीट हो रही है, गुजरात में रिपीट हो रही है, महाराष्ट्र क्यों हो रही है? उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। एक एटमॉस्फेयर बनता है जहां पे इन्वेस्टमेंट आता है, यूथ को एक कॉन्फिडेंस आता है, एक इकोसिस्टम बन रहा है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम बन रहा है। ये सब चीजें कहां से हो रही है? ऐसे ही कोई भी पार्टी अगर राज्य पर राज्य मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं रोहन, अगर मैं आपकी सारी बातें मान लूं तो सर फिर बेरोजगारी दर तो कम होनी चाहिए ना, वो तो डेटा में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूं पिताजी, अगर आप हिस्टोरिकली इफ यू सी द कंपैरिजन, जैसे राजस्थान की आपने बात की, जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई, उसमें कितना इंप्रूवमेंट है वो आप कंपैरेटिव आंकड़े देंगे। मैं पूरी डिबेट इस मामले पे करने को तैयार हूं क्योंकि मैं आंकड़ों के साथ में बात करता हूं। आप ओवरऑल इकोसिस्टम आप देखिए कि जिस राज्य में कंपनी अगर छोड़ के जा रही है, टेरर का राज्य है, तुष्टीकरण के पीछे आप किसी को सवाल यहां पे नहीं उठा सकते, वहां पे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर इतना ही काम किया होता तो आज इतना डर नहीं होता। अगर इतना ही काम किया होता तो कागज लेके जनता के पास में आप जाते। सुरेंद्र राजपूत, आपका एक रिएक्शन सर।
एक तो मैं क्योंकि हम बंगाल पर बात कर रहे हैं इस पर भी जवाब, और राहुल गांधी जब आज ये बात कहते हैं कि मैं हेमंता को जेल भिजवाऊंगा, क्या आधार है सर, क्या दस्तावेज हैं, क्या ऐसी सबूत है, क्या ऐसी जानकारी है? हेमंता को जेल भिजवाने के लिए राहुल गांधी की आवश्यकता ही नहीं है। हेमंता जी के और हेमंता जी के परिवार, जिनके पास 3 पासपोर्टों का आरोप लगा है, जिनके पास वेवकॉम कंपनी में तमाम तरीके के शेल पैसे इन्वेस्टमेंट करने का आरोप लगा है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा असम में लैंड ग्रैबिंग के आरोप लगे हुए हैं, जिनको जुबिन गर्ग की हत्या में जिस तरीके से चीजों को छुपाया जा रहा है वो सारे आरोप लगे हैं, उसमें राहुल गांधी जी की कहां आवश्यकता है? वो तो असम की जनता और देश का संविधान अपने आप जेल भेजेगा। आज आप क्या नाम निष्पक्ष जांच कर दीजिए, वो हेमंता कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये तो अपने आप में सत्य है। तो क्या नाम वहां पर भाजपा का भी बच्चा बच्चा जानता है और कहता है। असम में तो चुनाव भाजपा लड़ी नहीं रही है। हम आएंगे तो जेल भेजेंगे, ये तो उन्होंने कहा ना सर। मैं आपसे फिर से मैं तो यही तो कह रहा हूं कि वो जिस आधार पर कह रहे हैं मैं वो आधार बता रहा हूं आपको कि वहां राहुल गांधी जी को आवश्यकता नहीं है। वहां की जनता बोल रही है, वहां की भाजपा बोल रही है। वहां की तो भारतीय जनता पार्टी, जो विशिष्ट भारतीय जनता पार्टी थी, पुरानी भारतीय जनता पार्टी थी, जो हमसे लड़ती थी, आज की डेट में वो भाजपा कहीं है ही नहीं। वहां पर तो एक असली कांग्रेस जो गौरव गोगोई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, एक गद्दार कांग्रेस जो हेमंता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। वहां भाजपा तो किनारे हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हमें सबूत दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता रहे हैं। जो आज पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसके अनुसार यह बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट हैं। जिसकी पत्नी के 3 पासपोर्ट होंगे, क्या वो जेल जाने से बचेंगे? आप बताइए ना अर्पिता जी। आपके सामने है, सारी परिस्थितियां सामने है। जो आज पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं पासपोर्ट नंबरों के, मैं वो जो एक वेवकॉम कंपनी है, मैं हो सकता है नाम ठीक ना प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, वो उस पे जो शेल एंट्रीज हैं, उसके अलावा जिस तरीके के हेमंता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप वहां के भाजपा के लोग लगा रहे हैं, किसी और की तो बात छोड़ दीजिए। सबसे बड़े आरोप तो अमित शाह जी ने लगाए थे उनके ऊपर, ट्रक भर करके आरोप लगाए थे। तो उन्हीं आरोपों की जांच होगी और वो जेल जाएंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। वहां पर तो हमारी कांग्रेस यानी असली कांग्रेस और गद्दार कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमें कहीं ना कहीं से कुछ। हेमंता कब से करप्ट है? जी, अब ये तो एक बात बताइए ना, हेमंता जब से भी करप्ट है। अमित शाह से पूछे हेमंता कब से करप्ट है? हमको तो देर लग गई पकड़ने में, इसीलिए हमने मतलब जब तक वो आपके साथ थे तो आप पकड़ नहीं पाए, वो बीजेपी में चले गए तो आपको पता चल गया कि अच्छा हाँ ये करप्ट थे। अरे हमने ना अर्पिता जब पकड़ा तो हमने कुत्ते को बिस्कुट खिलाया, हेमंता को बिस्कुट नहीं खिलाया था। और ये बात तो हेमंता खुद ही कहते हैं, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये बात तो हेमंता कहते हैं। हेमंता ने कहा कि भाई हम राहुल गांधी जी कुत्ते को बिस्कुट खिलाने लगे, मैं उठ के चला आया। तो हमें जब पता चला, हमने उनको उनकी जगह दिखा दी। हाँ, उनकी जगह मतलब दिखाने आपने जगह दिखाई कि आपकी जगह बीजेपी में है। अरे हमने तो जगह दिखाई कि आपकी जगह यहां से। वो तो अमित शाह जी ने कहा था कि इनको तो जेल भेजेंगे, चक्की पीसेंगे, इतने साल की जेल जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी कर रहे थे और उसके बाद अमित शाह जी ने उनको बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाला, कमल छाप साबुन या पाउडर लगाया और हेमंता को बिल्कुल पूरी तरीके से धो पोंछ के ले आए और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया। सबसे भ्रष्ट आदमी को, जिसको सबसे भ्रष्ट आदमी मैं समझ गई सर, लेकिन मैं यही पूछ रही हूँ कब से, जब तक वो आपके साथ थे, क्योंकि आरोप तो सर बहुत पहले से ही है ना उनके ऊपर। तो ये तो बीजेपी पूरी तरीके से कच्चा चिट्ठा खोल रही थी, तब तक तो आपको हेमंता सही लग रहे थे। जब वो छोड़ कर गए तो आपको रियलाइज हुआ कि गलत आदमी थे। बड़ा मसला है अर्पिता जी, आदमी के पुरखे बंदर थे। मैंने तो आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बताया कि जैसे ही राहुल गांधी जी को पता चला, वैसे ही राहुल गांधी जी ने अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाए, हेमंता को बिस्कुट नहीं खिलाया। जब हमें पता चला ना, हो सकता है मैं लेट पता चला हो, मैं फांसी दे देंगी क्या? लेट पता चला। संगीत रागी जी, ये क्या मसला है, जरा समझाइए, क्योंकि शायद मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, व्यूअर्स भी नहीं समझ पा रहे। ये क्या कुत्ते को बिस्किट खिलाने वाली बात चल रही है? मुझसे पूछ रही हैं? नहीं सर, संगीत जी से समझ लूं, आ रही हूँ फिर। देखिए राहुल गांधी के जितने भी करीबी थे, चाहे वो सिंधिया जी हों, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे हों, आप देखेंगे कि सभी के सभी राहुल गांधी को यदि छोड़ करके चले जा रहे हैं तो अब पता नहीं कुत्ते को बिस्किट खिलाने के कारण हो रहे हैं या उन्होंने अपना भविष्य देखा कि राहुल गांधी के साथ हमारा भविष्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक भविष्य नहीं होने के कारण ही ये जितने लोग भाग करके आए
वो भारतीय जनता पार्टी में आए। ये बात बहुत साफ है और इसमें गद्दारी वगैरह का मसला नहीं है। और भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक तो लालू प्रसाद यादव थे, उनके साथ राहुल गांधी को बहुत अच्छा लगता है। आते हैं जरा बंगाल पे आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आसाम के चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी है, बंगाल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी दीजिए ना, जो हेमंता ने कहा था कि यदि मुझे आप बिस्कुट नहीं खिलाया, कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, थोड़ा सा सर कभी तो सच बोल दिया कीजिए संगीत भाई। सर इतना सर, तो कम से कम हेमंता के बयान को तो आप बता दीजिए। सही सर 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 अर्पिता जी नहीं समझ पा रही हैं। सर आप तो बड़े विद्वान हैं सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अर्पिता जी सर मुझे बोल लेने दीजिए, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। अभी बंगाल के बारे में बात की जाती, मैं जरा बंगाल के एक डेटा देख रहा था स्टार्टअप का। महाराष्ट्र में 28,000 स्टार्टअप हैं, नए स्टार्टअप। कर्नाटक में भी 17,000 हैं, दिल्ली में 15,000, उत्तर प्रदेश 13,000, गुजरात 11,000 और बंगाल कितना है 2700 से 3,000 के बीच में। यदि आप एफडीआई का आंकड़ा यदि आप देखेंगे तो बड़ा चौंकाने वाला आपको मिलेगा। महाराष्ट्र के अंदर जो है 94 बिलियन डॉलर है, कर्नाटक के अंदर 63 बिलियन डॉलर है, यानी कर्नाटक की एक सरकार भी अच्छा कर रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के। गुजरात 46 बिलियन डॉलर है, तमिलनाडु 17 बिलियन डॉलर है और वेस्ट बंगाल 1.9 बिलियन डॉलर है। यानी कि बंगाल का कंट्रीब्यूशन या बंगाल के अंदर पूरे देश का 1% फॉरेन डायरेक्ट। उड़ीसा मध्य प्रदेश भी बताते थे। एक मिनट नहीं आप बंगाल जीडीपी बताइए ना, जीडीपी कौन से 3 शहरों की है? बात कर डाटा मैं आपको पूछ रहा हूँ, हम 3 कौन से शहरों की जीडीपी सबसे ज्यादा है? सर मुंबई, कलकत्ता और मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता। सर जीडीपी में आंकड़े की बात हो रही है, आपने आंकड़ा बताया, बहुत अच्छी बात है। पिछले 5 साल का आंकड़ा है ये। सर आज मेरी थोड़ी 5 साल के अंदर में आज मेरी तबीयत थोड़ी नाशाद है। 45,000 करोड़ का पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट। मेरी तबीयत थोड़ी आज नाशाद है, इसलिए हम आपके ऊपर बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी आज नाशाद है, इसलिए हम आपके ऊपर नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन मुझे वक्त दीजिए। ठीक है, उनको कंप्लीट करने दीजिए। सर मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ संगीत रागी साहब, ये जो आपने पूरे डेटा वो हम उस पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, क्योंकि हम हेमंता पे भी बात कर रहे थे। आपको लगता है कि जिस तरह ये एक मुद्दा है, चुनाव जब वो बीजेपी में थे तो एकदम ठीक थे, जब कांग्रेस पार्टी में आए तो कांग्रेस में थे तो एकदम खराब थे और उसके बाद बीजेपी में आए तो ठीक हो गए, ये स्टैंड क्या कहता है? अब जरा देखिए इसी पर्सपेक्टिव को जरा उलट दीजिए। जब वो कांग्रेस पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी तो कांग्रेस पार्टी उनको डिफेंड करती थी। अब आप पासपोर्ट का मामला, तो राहुल गांधी के पास भी तो 2 पासपोर्ट हैं। उनकी नागरिकता, स्वयं की नागरिकता जो है वो कोर्ट के में सुनवाई चल रही है उसके मामले में। उनके डिग्री में जो लंदन के अंदर जो डिग्री में जो नाम का है वो अलग है, अभी जो है मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं तो आपको ये इन चीजों को मुझे लगता है कि इसका कोई चुनाव पर बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। अर्पिता जी, महत्वपूर्ण बंगाल को लेकर के जो सबसे बड़ा खतरा है कि बांग्लादेशी मुसलमान, फिर आप कहेंगे हिंदू मुसलमान, तो मैं जरूर करूंगा कि हम हिंदू मुसलमान होना चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए खुल करके कह रहा हूं कि बंगाल की सभ्यता और संस्कृति को सिर्फ वोटों के लिए ममता बनर्जी ने बांग्लादेश बनाने का साजिश बना दिया है। एक पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाइए, जितने भी इमिग्रेशन लॉ है यूरोप डिफेंड कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि ठीक है ठीक है 10 सेकंड में कंप्लीट करने दीजिए। आ रही हूं स्वयं प्रकाश, इसके बाद धैर्य रखिए। हाँ। बंगाल को इस्लामिक स्टेट खड़ा करने में ममता बनर्जी का इतिहास में आकलन होगा। जिस प्रकार से सोहरावर्दी ने हिंदुओं का नरसंहार करवाया था, वसीरहाट में, मालदा में और बंगाल के अन्य जिलों में हिंदू दहशत के अंदर है। आज भी कई हमें फोन आते हैं, रोजों फोन आते हैं, सर हम डर से कैसे वोट देने जाएंगे, जब तक राष्ट्रपति शासन वही नहीं लागू होता है तब तक ममता बनर्जी के गुंडे, फिर मैं बता रहा हूं, गुंडे ममता बनर्जी। टीएमसी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये गुंडों की पार्टी है, ये असभ्यों की पार्टी है जिसका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं। कई बार संगीत रागी जी बहुत सारी खामियां हर सरकार में होती है, लेकिन इतना कह देना। और दूसरा जो आप ये बात कह रहे हैं सर, जो आप ये बात कह रहे हैं, नहीं जो आप ये बात कह रहे हैं कि वो गुंडों की पार्टी है, सर सुनिए, जब आप एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कहते हैं कि जनता ने उन्हें चुना
उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो ममता बनर्जी को भी जनता ही चुन रही है, तो उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। स्वयं प्रकाश जी, एक रिएक्शन आपका। देखिए ये लड़ाई जो है, ये जो चुनाव है, आगामी चुनाव, पीपुल ऑफ वेस्ट बंगाल। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते ना, पूरी पार्टी गुंडों की पार्टी है सर, ये कोई ये बात नहीं हुई ना सर। शांति, आप बांग्लादेशी मुसलमानों के अरे सुन लीजिए भाई, अब हो गया चुनाव से, और फिर देखिए कि ममता बनर्जी कितनी सीटें जीती है। वो तो आने के बाद पहली बार जीती होंगी, दूसरी बार जीती होंगी, दूसरी आधार पर जीती होंगी ना सर, ये ठीक नहीं है। वो उनकी पूरी पार्टी को गुंडे की पार्टी कह दे, ठीक है, कमियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं, लेकिन पूरी पार्टी को ऐसे ही कहने का हक है। हाँ ठीक है सर, अच्छी है, मुझे भी ये साफ करने का हक है सर, आपने कह दिया, ठीक है, जनता को निर्णय कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, जनता को निर्णय करना है। स्वयं प्रकाश जी जल्दी से 10 सेकंड सर, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी इसके बाद ठीक है सर, आपकी तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी संगीत जी, करके पश्चिम बंगाल की सभ्यता और संस्कृति को दीमक की तरह चाट लिया है। स्वयं प्रकाश, बंकिम दा बोलने वालों से सभ्यता का ज्ञान नहीं लेना है। पश्चिम बंगाल का विश्व गुरु जी आजकल फिल्मों के प्रचार में लगे हुए हैं, उनकी थोड़ी बंगाल पर बात कर ले। महिला के साथ रेप करने को बचाने के लिए कौन जाता है? टीएमसी के गुंडे जाते हैं, मंत्री जाते हैं। संगीत जी रुक जाइए, संगीत जी ये तरीका नहीं हुआ सर, ये तरीका नहीं हुआ। चलिए मैं दोनों को रोक रही हूँ, सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ पर जल्दी से अपना पॉइंट रखिए, फिर रोहित, क्योंकि समय भी कम है, समय भी कम, आवाज कम कीजिए। सुरेंद्र राजपूत, रोन आ रही है उसके बाद जी, ठीक है जी। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं जो आज प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में अपने भाषण पे कही, और इससे पहले मैं संगीत रागी को कह दूं, आज इनका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया आसाम का, इसलिए बोल नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। घुसपैठिए समस्या राष्ट्रीय समस्या अगर है, घुसपैठ की जिम्मेवारी अमित शाह जी की है। अगर कहीं घुसपैठ होती है तो अमित शाह जी से इस्तीफा मांगे, नंबर 1। और घुसपैठिए तो इनके रिश्तेदार लगते हैं, झारखंड में जाते तो कहते घुसपैठ की समस्या, बिहार में कहते तो घुसपैठ की समस्या, बंगाल में कहते तो घुसपैठ की समस्या। जहां जहां इनकी सरकारें 10-10, 15-15 साल से है, वहां पर भी इनको घुसपैठ की समस्या चुनाव के समय होती है, चुनाव के बाद खत्म हो जाती है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि साहब किसानों को हम क्या नाम, बंगाल की सरकार ऐसे कर रही। अरे किसानों को तो पूरे देश में किसानों के सबसे बड़े हत्यारे आप, यूएस ट्रेड डील आपने करी, किसानों के साथ गद्दारी करी, व्यापारियों के साथ गद्दारी करी, नौजवानों के साथ गद्दारी करी। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र जी आपकी लड़ाई बंगाल में किसके साथ है? बीजेपी के साथ है कि टीएमसी के साथ है? अगर जी बंगाल में आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई तो सत्ता, बंगाल में हमारी लड़ाई सत्ता के साथ में है। हम ममता बनर्जी के भी खिलाफ लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ ठीक है रोहन, भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ और हम सत्ताधारी, अभी इन्होंने, मैं चिल्ला के बात नहीं करता। ठीक है रोहन, अर्पिता जी इनको रोकिए, इन सबको रोकिए, ऐसे डिबेट नहीं होती। देखिए अर्पिता जी, अभी इन्होंने अपनी आपकी पोल खोल के रख दी। जो दरबारी कांग्रेस का आज हाल हुआ है, अभी 3-4 बड़े लीडर ने यह कह दिया कि जो गैस और मामले में जो अराजकता फैलाई जा रही, ऐसा माहौल नहीं है ग्राउंड लेवल पर, जो हकीकत उन्होंने कहा, उसके ऊपर भी सवाल उठना चालू हो गए। अरे ये भी ये है, ये भी, कब तक आप जो हकीकत है उससे अपना मुंह फिर तो रहेंगे? अभी आपने कहा घुसपैठियों की बात की, मैं आपकी पोल खोल के रख देता हूं 5 सेकंड में। बीच में मैं नहीं बोला, मैं बीच में 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 नहीं बोला। समय बहुत लिमिटेड है, मुझे ये बताइए सर, वो पूरा बुकलेट जो लेकर आए थे जिसमें बताया था कि हेमंता कितने करप्टेड हैं, वो बुकलेट का क्या हुआ? किस डस्टबिन में पड़ी हुई है? मैं आपको पहले मैं आपको एक घुसपैठियों का जवाब दे दूं, उसी बुकलेट का भी जवाब दे देता हूं। 570 किलोमीटर की बॉर्डर पे बीएसएफ को बॉर्डर बनाने के लिए जगह नहीं दी। मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों ममता बनर्जी के सामने एक भी सवाल नहीं उठाया? मालदा में इतनी बड़ी घटना हुई, क्यों कांग्रेस पार्टी मुख्य दर्शक बन के बैठी रही? यही संविधान की नकल में लेके अपनी राजनीति के बारे में हकीकत है, जहां उनकी सहूलियत होती है वहां पर राजनीति नहीं होती है। ये इनकी हकीकत है, ये इनकी हकीकत है। और मैं कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। कांग्रेस सर 30 सेकंड है मेरे पास, ये दरबार मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। बिल्कुल जो भी सच होगा, आज कोर्ट है, मेरी बात सुनिए अर्पिता जी, कोर्ट है, ठीक है, आप जाइए ना कोर्ट में। क्यों आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं? आपकी अगर हकीकत है, मैं दम के साथ कहता हूं, जाइए केस फाइल करिए। क्यों यहाँ पे हवा पानी कर रहे हैं? ये बिस्किट खिला दिया, आपकी इसी भाषा ने आपको बर्बाद कर दिया। मतलब अब आपकी केस में वो फिर कोर्ट जाए, और अगर जिसके पास हो वो दूसरा कोर्ट जाए, या वो अब लड़ाई लड़े। यानी कांग्रेस में जब वो हेमंता थे तो बीजेपी लड़ाई लड़े, बीजेपी में चले गए तो वो लड़ाई लड़े, यानी अपने दल में आने के बाद थोड़ी सी शांति और चुप्पी तो नजर आती है।